सभी को नमस्कार, मेरा नाम विक्रम है। तो आज हम प्रिम्बल के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। तो हमारा जो प्रिम्बल की शुरुआत हुई थी वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के द्वारा शुरू हुई थी, जो कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। वही आगे जाके प्रिम्बल बना। प्रिम्बल 22 जनवरी 1947 को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक्सेप्ट किया गया था। वही प्रिम्बल का जो डिजाइन किया गया था राम मनोहर सिन्हा द्वारा किया गया था। इसका लैटिन वर्ड है प्रेम्बुलस। वहीं इसमें प्रिम्बल में हमारे 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी की सरकार में जोड़े गए थे। वहीं ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। तो वी द पीपल सोर्स है किसका? बिहाफ ऑफ द इंडियन पीपल्स, इंडियन पीपल्स के ऊपर ही है वी द पीपल, यानी कि हम ही लोग हैं सब जो कॉन्स्टिट्यूशन का आखिरी सोर्स है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा ये हमारे बिहाफ पे वी द पीपल बनाया गया। 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज एडॉप्टेड किया गया, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था। सोविजन, जो हमारे 3 शब्द जोड़े गए थे, सोविजन, सोशलिस्ट और सेकुलर, इन तीनों शब्दों के मायने हम जान लेते हैं। सोविजन, भारत स्वतंत्र देश है, ये किसी का ना तो नियंत्रण में ना ही किसी के गुलाम है, ये सोविजन यानी कि संप्रभु है। वहीं सोशलिस्ट, समाजवादी वेलफेयर ऑफ स्टेट, इसमें ना एक अनइक्वलिटी रहेगी, ना ही किसी प्रकार की पॉवर्टी को खत्म करने के लिए वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए हम सोशलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम सेकुलर देखें, सेकुलर एक राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य इज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन, इसमें पंथनिरपेक्ष है। ये हमारा जो सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। सभी धर्मों को हम पूर्ण रूप से मान भी सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको प्रेफर कर सकते हैं, हम उनको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, यानी कि हम प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं उन धर्मों का। वहीं अगर हम डेमोक्रेसी देखें तो लोकतंत्र, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि डेमोक्रेसी यानी कि हम ही लोग, लोकतंत्र यानी कि लोगों की स्वीकृति से ही बनेगी डेमोक्रेसी। वहीं पीपल और रूल यानी कि लोगों का शासन। रिपब्लिक यानी गणराज्य हम कह सकते हैं। रियल हेड जो होता है हमारे स्टेट का या हमारे इंडिया का, वो है प्राइम मिनिस्टर। वहीं जो हमारे नॉमिनियल हेड है, केवल नाम के लिए जो हेड है वो प्रेसिडेंट है हमारे। ये बोथ आर इलेक्टेड होते हैं, यानी कि दोनों ही चुनकर आते हैं लोगों द्वारा, कहीं इनडायरेक्टली भी आते हैं, कहीं डायरेक्टली भी। मगर हमारा जो इलेक्टेड होते हैं ये दोनों इनडायरेक्टली ही इलेक्टेड होते हैं। हमारा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी गई है। वहीं हमारा प्रिम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ये हमारे पूछा गया, कई बच्चों का सवाल भी था, तो हम इसके बारे में बताते हैं। रिवेरुबरी यूनियन केस था, उसमें कहा गया था प्रिम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इसमें कह सकते हैं कि प्रिम्बल इसमें पार्ट नहीं था। मगर वहीं केशवानंद भारती केस में कहा गया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें कहा गया प्रिम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं आर्टिकल 368 के तहत इसको अमेंडमेंट किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों जो प्रिम्बल है हमारा बना तो उसी प्रक्रिया से है जिस प्रक्रिया से और भी चीजें हमारी बनी है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए इसको अमेंडमेंट किया जा सकता है। पर इसमें एक शर्त है कि इसके मूल ढांचे में किसी भी रूप से परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जो 3 शब्द जोड़े गए थे, ये कैसे जोड़े गए थे? इनको पर ही जो 42वां संशोधन हुआ था 1976, इसमें प्रिम्बल के किसी भी मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया गया था, बशर्ते इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे जो कि केवल इसी को एक ताकत दे रहे थे प्रिम्बल को। तो हम अगली अपनी वीडियो में मिलते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।